तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि जियो स्पेस पे। मैं आर्य रंजन आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि कौन सी वीडियो का ये टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्या अमेरिका ब्लॉक करेगा इंडियन और चाइनीज क्रूड ऑयल शिप्स को। क्योंकि खबर आ गई है यहाँ पे कि यूएस मिलिट्री ब्लॉकेड ऑन ईरानियन पोर्ट्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिगिंस। तो यहाँ पे जो ट्रंप ने कहा था कि हम इस्लामाबाद में पीस टॉक फेल होने के बाद हम ब्लॉकेड लगाना शुरू कर देंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं यहाँ पे कि क्या इंडियन शिप्स भी यहाँ पर रुकेंगी, और क्या मैंने यहाँ पे सी जिनपिंग को भी ऐड किया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे क्या चाइनीज शिप्स भी रुकेंगी और इंडियन शिप्स। तो समय ना खराब करते हुए वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए पहले हम समझते हैं पूरा मामला क्या हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है जब इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। और लेकिन ये पीस टॉक फेल हो गई। हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर पीस टॉक फेल हो गई। और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया कि अब अगर कूटनीति काम नहीं आई, मतलब जो पीस टॉक फेल हो गई, तो अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगाएगा, जैसा कि आपने इस आर्टिकल को देखा। तो आगे बात करें, ट्रंप का सीधा संदेश था कि अब प्रेशर डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि इकोनॉमिक देंगे। तो ये इकोनॉमिक प्रेशर किसको देने की बात हो रही, तो वो है ईरान, जिसकी वो मेन मोटिव है कि हम ईरान से जुड़े शिप्स को रोकेंगे। अगर ईरान दुनिया की शिप्स रोकेगा तो हम ईरानियन शिप्स भी रोकेंगे और उस पर इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे, जो कि मैं आगे आपको समझाऊंगा कि वो ईरान के साथ साथ उसमें और कैसी कैसी शिप्स जुड़ेंगी। सॉरी, मैं चिप्स बोल रहा हूँ। और यही चीज़ है कि इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना देती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये कि सब जानते हैं, बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे अहम चोक पॉइंट है, जहां पर हम पहले ही जानते हैं कि दुनिया की जो ऑयल शिपमेंट है, यहाँ से 20% यहाँ से ही होती है। और इसका असर हमने कुछ दिन पहले देखा भी। अब अगर यहाँ पर ब्लॉकेड लगता है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर ही नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी पे होगा और ऑयल सप्लाई चेन पर असर पड़ेगी। पर हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कैसी शिप्स रोकी जाएंगी और उनका मोटिव क्या है ये करना। तो अब हम इसमें समझते हैं कि इसमें कौन सी शिप्स शामिल हैं। तो वो शिप्स जो ईरान के पोर्ट की तरफ जा रही हैं, मतलब वो शिप्स रोकी जाएंगी जो ईरान से ऑयल लेने के लिए ईरान को जा रही हैं। और वो शिप्स जो ईरान से वापस आ रही हैं, मतलब वो शिप्स भी रोकी जाएंगी जो ईरान से तेल लेकर वापस आ रही हैं। तो वो शिप्स जो ईरान से तेल खरीद रही हैं, जैसे कि मैंने बताया, वही शिप्स रोकी जाएंगी जो ईरान से ट्रेड कर रही हैं। इसमें और भी पॉइंट्स है जो शिप्स रोकी जाएंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है कि जो ईरान से ट्रेड कर रही हैं, और दूसरा जो ईरान से ऑयल खरीद रही हैं या बेच रही हैं, वो शिप्स रोकी जाएंगी। और सबसे अहम हिस्सा वो शिप्स जो ईरान को किसी तरह का पेमेंट या टोल दे रही हैं। जैसे कि ईरान ने पहले कहा था ना, हम प्रति शिप $20 मिलियन चार्ज करेंगे टोल के तहत। तो यही पर कहना है, अगर जो शिप ईरान को 20 मिलियन का टोल देंगी, वो शिप्स भी अमेरिका रोकेगा। पर यहाँ पर ये इंडिया यहाँ पर सेफ होता है, क्योंकि कल ही न्यूज़ आ गई थी कि वो क्या कहते हैं, ईरान है, उसके जो एम्बेसडर इंडिया में उन्होंने ये एम्बेसडर उन्होंने कह दिया कि आप चाहे इंडियन गवर्नमेंट से पूछ लें, हमने किसी भी तरीके का इंडिया से टोल नहीं लिया है और ना हम आगे लेंगे। यहाँ पर देखें आप, न्यू दिल्ली अप्रैल 13 कल की बात है। इंडियन टैंकर्स दैट हैव ट्रांजिटेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिड नॉट पे टोल टू ईरान। तेहरान एम्बेसडर टू न्यू दिल्ली सेड मंडे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वोट टू ब्लॉक पासेस ऑफ वेसल्स मेकिंग पेमेंट टू ईरान। तो जी, यहाँ पर न्यूज़ आ गई है, ईरान के जो एम्बेसडर थे उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम इंडिया से ना पहले कभी टोल लिए थे कुछ दिनों पहले, और ना टोल हम लेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्ट होता है, पहला पॉइंट है जिसमें इंडिया बचता है तेहरान को टोल ना देने से। फिर इसमें ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर टोल देने के लिए तो अमेरिका भारतीय जहाज़ों को नहीं रोक सकता है। और फिर अब बात करते हैं, अमेरिका का कहना है कि ऐसी हर शिप्स को इंटरसेप्ट या जिसके कहते हैं बीच रास्ते में रोकर चेक किया जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में ही क्यों ना हो। मतलब
अगर यहाँ पर कोई सोचता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ही शिप्स रोकी जाएंगी तो वो गलत है। वो इंटरनेशनल वाटर्स में भी चेक कर सकता है, चाहे इंडियन ओशियन हो या चाहे जहाँ पर हो। अगर उसे शक होता है कि ये जहाज अगर ईरान से अगर ट्रेड कर रही है तो उसको हम रोकेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब साफ है, अब सिर्फ ईरानियन शिप ही नहीं बल्कि कोई भी कंट्री अगर इनडायरेक्टली भी ईरान से जुड़ी हुई शिपिंग कर रही है तो वो भी इस ब्लॉकेड के दायरे में आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर वो क्यों नहीं इंटरनेशनल वाटर में ही क्यों ना वो शिप हो, पर अगर यूएसए को शक हुआ ब्लॉकेड के दौरान कि ये शिप किसी न किसी तरीके से ईरान से ट्रेड कर रही है तो वो रोकी जाएगी। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ ईरान वर्सेस यूएसए नहीं रहा बल्कि ग्लोबल शिपिंग और ट्रेड के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। तो अब इसमें हम बात करें अमेरिका का मकसद क्या है, ये ब्लॉकेड लगाने का क्या मकसद है, जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इसी मकसद से क्या कहते हैं ब्लॉकेड लगा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर अमेरिका ये सब कर क्यों रहा है। तो सबसे पहला मकसद है ईरान पर सीधा इकोनॉमिक प्रेशर बनाना। अमेरिका चाहता है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका ऑयल एक्सपोर्ट रोक दिया जाए, क्योंकि यही उसकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो जी हाँ, अब हथियारों से नहीं तो अब इकोनॉमिक प्रेशर का हथियार अब इस्तेमाल करेगा अमेरिका। पहले उसने 40 दिनों का युद्ध लड़ के देख लिया जिस जो काम में नहीं आया, और अब वो इकोनॉमिक प्रेशर बनाना चाहता है। ईरान के टैंकर्स जो ऑयल बेच रहे हैं उनको रोकना चाहता है। तो अब यहाँ पर दूसरा बड़ा मकसद यह बताया है ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करना, जो कि वो बहुत पहले से ही चाह रहा है। अगर ईरान का तेल बाजार में नहीं आएगा तो सप्लाई चेन कम होगी और पूरी दुनिया ऑयल प्राइसिंग पर इनडायरेक्ट कंट्रोल बना सकती है। तो मेन ये है, अगर अमेरिका कोई काम करता है तो वो अपनी सॉफ्ट पावर का उसमें भर भर के इस्तेमाल करता है। जब ईरान अपना सस्ता ऑयल मार्केट में बेचना बंद करेगा तो वहाँ पर एंट्री होगी। पहले ही रशिया भी बेचता है, रशिया के पे सैंक्शंस लगे हैं जो कि भारत और चीन ही खरीद पा रहे हैं सिर्फ इस समय, पर और देश नहीं ले पा रहे हैं। फिर उसके बाद उतरेगा यहाँ पर मैदान में अमेरिका, जो कि ईरान की भी तेल होने के बाद वो भर भर के अपने ऑयल्स को मार्केट में बेचेगा। अब यहाँ पर तीसरा और सबसे अहम मकसद है कि ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स में डोमिनेंस दिखाना। अमेरिका ये मैसेज देना चाहता है कि अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल रूल्स या यूएस प्रेशर को इग्नोर करेगा तो उसके खिलाफ ऐसे बड़े कदम उठाए जाएंगे, जो कि वो हमेशा ऐसा ही करता ही है अमेरिका। और साथ ही ये भी एक स्ट्रेटजी और ईरान को मजबूर करने की एक फिर से हथियार है, जो कि वापस उसे नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहता है और अपनी पॉलिटिकल दबाव डालना चाहता है। जो कि अमेरिका ने पहले कहा कि हम सिर्फ ईरान पे इस बात पे दबाव डालना चाहते हैं कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। तो वही चाहता है कि हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे और उसके बाद फिर से ईरान को हम नेगोशिएशन टेबल पे बुलाएंगे और उसे अपना प्रोग्राम बंद करने के लिए कहेंगे। यानी साफ शब्दों में कहे तो यह सिर्फ ब्लॉकेड नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर है की टैक्टिक्स है, जिसे अमेरिका ईरान को ग्लोबली आइसोलेट करना चाहता है। तो अब हमारा जो मेन और सबसे लेने देने वाला मामला है वो है भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका। तो अब बात करते हैं कि सबसे अहम हिस्सा भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। इंडिया भी ईरान से ऑयल खरीदता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कुछ ही दिनों पहले भारत की सरकार ने ही क्लियर किया है कि हमने 7 सालों बाद, मैं आर्टिकल यहाँ पे लगा दूंगा, 7 सालों बाद भारत फिर से ईरान से ऑयल लेना शुरू कर दिया है। अब मैं पूरा वीडियो का मोटिव यहीं पर अब पूरा फंसता है कि जो मैंने आपसे बताया है कि भारत की शिप्स भी ब्लॉक होंगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया कि जो ईरान से तेल लेगी शिप्स और जो ईरान से ट्रेड करेगी वो शिप्स रोकी जाएंगी। और यहाँ पर भारत भी ऑयल लेता है तो कहीं ना कहीं वो भी अब ब्लॉकेड के दायरे में आएगा और फंसेगा फिर से वही पुराना वाला, जैसे इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद करवाना चाहता था तो कितना उस समय टेंशन हुआ था, और वही फिर से कहीं ना कहीं अब शुरू होने वाला है कि अब फिर से यूएसए कहेगा आप ईरान से तेल लेना बंद करें, तो फिर कहीं ना कहीं वही सब शुरू होगा मामला। तो और हाल में ये डिस्कशन सामने भी आया है, ऐसे अगर सिचुएशन टेंस होती रही तो इंडिया इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ईरान से ऑयल भी खरीदता है। क्योंकि भारत ज़्यादातर ऑयल शिपमेंट से स्टेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है, पर उसमें तो ईरान से नहीं बल्कि और गल्फ वाले राज्य उससे भी होता है। और अगर ये ब्लॉकेड लगेगा
तो इंडियन शिप्स को भी चेकिंग के लिए रुकना पड़ेगा, और यह खतरा हो भी सकता है। जो हमने बताया ईरान से ऑयल लेते हैं, तो ईरानियन शिप्स, जो इंडियन ईरानियन शिप्स हैं ऑयल वाली, वो भी रोकी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं है, यहाँ पर चाइना भी है। चाइना अपने तेल इंपोर्ट का जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो सीधे ईरान से आता है। लगभग उससे 70 से 80% जो ऑयल खरीदता है वो सिर्फ ईरान से ही खरीदता है। और ऐसे में अगर यूएस ब्लॉकेड करता है तो चाइनीज शिप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट हो सकती हैं, और यहीं से यूएस वर्सेस चाइना टेंशन तेजी से उभरेगी। और अगर अगर आप ही समझिए, जैसे चाइना हमेशा वो यूएस को चैलेंज करता है हर फील्ड में कि अगर आप हमें जो कहेंगे हम वो तो बिल्कुल करेंगे। फिर जैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि आप ईरान से ऑयल लेना बंद कर दें, तो चाइना तो किसी भी हाल में नहीं मानेगा। और वैसे भी अगर चाइना माने भी तो उसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चाइना लगभग अपनी ज़रूरत का ईरान और रशिया दोनों से लगभग 70 से 80% ऑयल खरीदता है। तो यहाँ पर चाहे हो या ना हो, पर यहाँ पर पक्का इनका लोग का टकराव होने वाला है। आगे देखिए, क्योंकि चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, और यूएस अगर इस सप्लाई को रोकता है तो यह सिर्फ इकॉनमी की नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टकराव भी बन सकता है, जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया। और यही पैटर्न पहले भी देखा गया है। करीब आज से जब 3-4 साल पहले ही यही पैटर्न सेम हुआ है, जब रशिया से ऑयल लेने के लिए यूएस मना कर रहा था। तो 3-4 साल पहले जब रशिया यूक्रेन का वार शुरू हुआ, तब यूएस और पश्चिमी देशों ने कई देशों पर रशिया से ऑयल खरीदने का प्रेशर डाला था। वही अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सेम हो रहा है कि जब ब्लॉकेड लगाएगा तो जो ईरान से जो ऑयल खरीदने वाले देश हैं जैसे इंडिया और चाइना, तो फिर से कहीं ना कहीं वहीं पर अब टेंशन राइज होने वाले हैं कि यूएसए रोकेगा, आप ईरान से ऑयल ना लें। तो वही फिर वैसा ही सिनेरियो बनता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है, जहां यूएस इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहा है कि अगर कोई कंट्री ईरान से ऑयल लेगी तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि लास्ट में कि क्या यूएस इंडियन शिप्स को भी रोकेगा। तो आप मुझे ये सब कमेंट में बताइए कि क्या इंडियन शिप्स को यूएस रोकेगा, क्या चाइना इस ब्लॉकेड को चैलेंज करेगा, तो और क्या इंडिया को अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना चाहिए कि नहीं। क्योंकि उतना भी बड़ा अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनल में, तो इंडिया उतना बड़ा हिस्सा भी ईरान से खरीदना नहीं शुरू किया है। ईरान, मुझे जहाँ तक कि ये लगता है, तो इंडिया सिर्फ अभी एक ईरान से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए वो थोड़ा बहुत ऑयल ले रहा है ईरान से, इतना हैवीली डिपेंडेंट नहीं है चाइना की तरह। चाइना बहुत बड़ा हिस्सा लेता है ईरान से, पर इंडिया उतना बड़ा हिस्सा नहीं लेता है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर इंडिया की इकॉनमी पे उतना तो नहीं पड़ने वाला है जितना उसका मैं बताया हूँ, पर कहीं ना कहीं फिर से टकराव होगा, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं अब चैलेंज करेगा, क्योंकि पहले भी यूएसए ने कितनी बार कहा है ऑयल बंद करने के लिए, पर इंडिया ने नहीं किया। तो मुश्किल है कि ईरान पर भी यहाँ पर इंडिया छोड़े। तो अब इसकी बात करें तो ग्लोबल ऑयल, जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें बताया था $100 प्रति बैरल बढ़ चुका है दाम उसका, $100 पार हो चुका है। तो ठीक है, ये सब आज की बातें हो गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपको और कुछ मुझसे कमेंट में पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे यहाँ पर कहीं करेक्ट भी करना चाहते हैं तो आप करेक्ट कर सकते हैं अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।